दोस्तों, इंसान के दिमाग में क्या चलता है और वो उसकी वजह से कितना खतरनाक काम कर सकता है, वो कहना या जज करना बड़ा मुश्किल है। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। 12 नवंबर 2024 की रात लगभग 9 बजे के आसपास का समय था। उत्तर प्रदेश के इटावा के रेलवे स्टेशन पर एक मरुधर एक्सप्रेस ट्रेन आकर खड़ी हो जाती है। इसी बीच में लोको पायलट की नजर एक व्यक्ति पे पड़ती है जो कभी इंजन के राइट जाने की कोशिश कर रहा था और कभी लेफ्ट, कभी आगे तो कभी पीछे जाने की कोशिश कर रहा था। लोको पायलट ने जब उसको देखा तो वह व्यक्ति जाकर ट्रेन के इंजन के ठीक आगे लेट जाता है। इसी बीच में लोको पायलट को लगता है कि वो आदमी सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए पायलट जल्दी से आरपीएफ वालों को कॉल करता है। वो लोग जल्दी से आते हैं और उस व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है क्योंकि वो आदमी सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। जब उस आदमी से पूछा जाता है कि उसने आखिर सुसाइड करने की कोशिश क्यों करी, तो वो कुछ ऐसा बताता है जिससे सब लोग सन्न रह जाते हैं। दोस्तों, वो सीआरपीएफ वालों को बताता है कि उसकी पूरी फैमिली ने आपसी सहमति से सुसाइड कर ली है और वो भी इसलिए सुसाइड करने जा रहा है। अब मौके पर पुलिस भी आ जाती है और उस आदमी को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वो पुलिस को एक स्टोरी सुनाता है कि उसने अपने रिलेटिव्स और पड़ोसियों की वजह से कर्जे में आकर पूरे परिवार के साथ सुसाइड करने का प्लान बनाया था और इसमें उसकी वाइफ रेखा भी उसके साथ थी। उसकी वाइफ रेखा मर चुकी थी, इसलिए सब लोग उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं और ये खबर हर न्यूज चैनल पर दिखाई जाने लगती है। अब तक सबको इस आदमी से बहुत ज्यादा हमदर्दी थी क्योंकि सबको लग रहा था कि ये आदमी कितना ज्यादा दुखी होगा जो इसने इतना बड़ा फैसला लिया है अपने परिवार को खत्म करके खुद मरने का। लेकिन दोस्तों, जब पुलिस वाले पड़ोसियों और रिलेटिव्स को बुलाकर पूछताछ करते हैं और फिर इस बारे में सख्ती से मुकेश से पूछताछ होती है तो ये कहानी एक नया ही मोड़ लेती है, जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जिस व्यक्ति ने अपने बच्चों को अपनी गोद में खिलाया हो, आखिरकार वो उनका और अपनी वाइफ का मर्डर कैसे कर सकता है, वो भी इतने भयानक तरीके से। दोस्तों, पूरी सत्य घटना सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिले इटावा के लालपुरे की है। मुकेश वर्मा अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहता था। 2003 में मुकेश वर्मा की शादी झांसी की रहने वाली नीतू से होती है। शादी होने के बाद उसकी जिंदगी बढ़िया चल रही थी। 1 साल बाद उन्हें एक बेटी होती है जिसका नाम वो भव्या रखते हैं और जिंदगी और भी अच्छी चलने लगती है। लेकिन फिर 1 साल बाद ऐसा कुछ होता है जिससे मुकेश की हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो जाती है। 1 साल के बाद उसकी पत्नी नीतू को कैंसर हो जाता है। जैसे जैसे कैंसर की स्टेज आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे नीतू की तकलीफ भी बढ़ने लगती है। एक दिन मुकेश अपनी पत्नी नीतू को नींद की गोलियां कुछ ज्यादा दे देता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता और नीतू का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। नीतू के जाने के बाद मुकेश अपनी बेटी भव्या के साथ रहता है और इसी बीच मुकेश कुछ पैसे इकट्ठा करके गल्ला मंडी में एक शॉप खरीद लेता है। मुकेश ज्वेलर्स का काम करता था। वो दिल्ली जाकर नई नई ज्वेलरी लाया करता था और उस शॉप पर उसका छोटा भाई बैठा करता था जो ज्वेलरी सेल किया करता था। भव्या अभी बहुत छोटी होती है, इसलिए मुकेश के परिवार वाले उसे समझाते हैं कि वो दूसरी शादी कर ले। मुकेश परिवार वालों की बात मान लेता है और फिर उसके परिवार वाले उसकी दूसरी शादी रेखा नाम की एक लड़की से करवा देते हैं। रेखा से शादी के बाद मुकेश के 2 बच्चे और होते हैं, एक बेटी काव्या और एक बेटा अभिश्रेष्ठ। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी मुकेश अपनी फैमिली के साथ अपनी पहली वाइफ नीतू के घर जाता है एक मैरिज फंक्शन अटेंड करने और वहीं पर उसकी मुलाकात होती है नीतू के मामा की बेटी स्वाति सोनी से। मुकेश स्वाति को पहले से ही पसंद करता था, लेकिन स्वाति की शादी हो गई थी और उसकी एक बेटी भी थी। इस बार जब मुकेश स्वाति से मिलता है तो इन दोनों की काफी देर तक बात होती है और ये दोनों एक दूसरे का फोन नंबर ले लेते हैं। दोनों की अब फोन पर बहुत देर तक बातें होने लगती हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। स्वाति का ससुराल उत्तर प्रदेश के जिला जलौन में था। मुकेश अक्सर स्वाति से जलौन मिलने आया करता था और स्वाति भी अपने ससुराल में कोई बहाना बनाकर उससे मिलने जाया करती थी। अब दोनों के बीच अवैध संबंध स्टार्ट हो गए।
और इसी सब के चलते स्वाति के पति को शक हो जाता है और उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। स्वाति अब सोच लेती है कि उसे मुकेश के साथ ही रहना है और इसलिए वो 2020 में अपने पति को डाइवोर्स दे देती है और अपने मायके कानपुर आ जाती है। फिर मुकेश कानपुर में स्वाति को एक रेंट का घर दिला देता है जिसमें वो अपनी बेटी के साथ रहती है। मुकेश हर महीने स्वाति से मिलने आया करता था। अब उसका भी अपने बच्चों और वाइफ के साथ मन नहीं लगता था। वो दिल्ली का बहाना करके अपने घर से निकल जाता और एक एक हफ्ता स्वाति के साथ रहता था। धीरे धीरे मुकेश की वाइफ रेखा को भी उस पर शक होने लगता है और उसे भी मुकेश के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। वो इसका विरोध भी करती है। मुकेश के घर वाले भी उसे समझाते हैं कि वो जो रेखा और अपने बच्चों के साथ कर रहा है वो गलत है, लेकिन मुकेश किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो स्वाति को किसी भी हाल में छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। फिर 2022 में मुकेश के उस भाई की अचानक से मौत हो जाती है जो गल्ला मंडी वाली दुकान पर बैठा करता था। अब दुकान खाली हो जाती है, इसलिए मुकेश वो गल्ला मंडी वाली शॉप बिना किसी को बताए बेच देता है और उस शॉप से जो भी पैसा मिलता है उससे कानपुर में स्वाति के लिए एक शॉप खरीद लेता है और उसे उस शॉप का ओनर बना देता है। जब ये बात रेखा को पता चलती है तो वो मुकेश से बहुत लड़ाई करती है। दोनों के बीच बहुत ज्यादा बहस होती है और इसके बाद से ही दोनों के बीच का रिश्ता और भी ज्यादा खराब हो जाता है। मुकेश अब किसी भी तरह स्वाति के साथ रहना चाहता था। उसने अपने घर आना भी कम कर दिया था। मुकेश अपनी एक जमीन का हिस्सा भी स्वाति की बेटी के नाम करना चाहता था। वो रेखा को बहुत समझाता है कि स्वाति अकेली है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन रेखा इसके लिए बिल्कुल भी नहीं मानती। और ऐसे ही एक दिन वो लड़ाई के दौरान मुकेश को बोल देती है कि अगर तुमने अपने आप को सुधारा नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी और बच्चों को भी मार दूंगी। और बस यहीं से मुकेश के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों न अपने पूरे परिवार को सामूहिक रूप से मार दिया जाए और कहानी को नया रूप दे दिया जाए कि ये सबने आपसी सहमति से सुसाइड कर लिया और सब लोग मर ही चुके होंगे और बताने वाला भी कोई नहीं बचेगा कि आखिर क्या हुआ था। अब मुकेश रेखा और अपने बच्चों से बहुत अच्छा बर्ताव करने लगता है, उनके साथ ज्यादा टाइम बिताता है। मुकेश की बड़ी बेटी भाव्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और इस बार दिवाली की छुट्टी मनाने वो अपने घर आई हुई थी और मुकेश इसी मौके की तलाश में था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति जिंदा बचे। और फिर आखिरकार 11 नवंबर को मुकेश को यह मौका मिल जाता है और 11 नवंबर 2024 को वो शाम को सबके लिए पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करता है और फिर उन कोल्ड ड्रिंक्स में नींद की गोलियां मिला देता है। सब लोग पिज्जा खाते हैं और फिर कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद सबको नींद आने लगती है और थोड़ी ही देर बाद सब सोने चले जाते हैं। 2-3 घंटे बाद मुकेश पहले अपनी पत्नी रेखा के रूम में जाता है, उसके बाद उसे आवाज लगाता है, लेकिन रेखा कुछ जवाब नहीं देती क्योंकि वो नींद की गोलियों के नशे में होती है। और फिर मुकेश रेखा का गला दबाकर उसे मार देता है। इसके बाद अपनी बड़ी बेटी भाव्या के रूम में जाता है, वहाँ पर बेटा अभिश्रेष्ठ भी सो रहा था। मुकेश उन दोनों का भी गला दबाकर उन्हें भी मार देता है। फिर वो घर के फर्स्ट फ्लोर पर जाता है जहाँ उसकी छोटी बेटी काव्या सोई हुई थी और मुकेश उसका भी गला दबाकर उसे भी मार डालता है। उसके बाद वो पूरी रात वही अपने परिवार की डेड बॉडीज के साथ बैठा रहता है। फिर उसके बाद सुबह 9 बजे के आसपास 12 नवंबर 2024 को घर से बाहर ऐसे निकलता है जैसे घर में कुछ हुआ ही नहीं था और घर को लॉक करके वहाँ से चला जाता है। फिर पूरे दिन शहर में इधर से उधर घूमता रहता है और घूमने के बाद 12 नवंबर की रात लगभग 8 बजे के आसपास अपनी पत्नी रेखा और बड़ी बेटी भाव्या के फोन से उनके व्हाट्सएप पर स्टेटस पर कुछ फोटोज लगाता है पूरी फैमिली की। उसके बाद लिखता है कि यह सब लोग खत्म। इतना लिखने के बाद वो दोनों फोन स्विच ऑफ कर देता है और रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। मुकेश और रेखा के सारे रिलेटिव्स और पड़ोसी वो स्टेटस देख लेते हैं और मुकेश के घर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और इसी बीच वहां पुलिस भी आ जाती है। और उसके बाद जब घर का ताला तोड़कर अंदर जाती है तो सही में घर के अंदर 4 लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। पुलिस सारी बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और मुकेश को भी रेलवे स्टेशन से अरेस्ट कर लेती है। जब पुलिस ने मुकेश के फोन की सीडीआर चेक करी तो पता चला कि हत्या से एक दिन पहले मुकेश की 4-5 घंटों तक स्वाति से फोन पर बात हुई थी। और पुलिस को जांच के दौरान यह भी पता चला कि 10 नवंबर को स्वाति अपनी बेटी के साथ कानपुर से इटावा ट्रेन से आई थी और उस ट्रेन की टिकट खुद मुकेश ने बुक करी थी। उसके बाद मुकेश रेलवे स्टेशन गया, उन दोनों को रिसीव किया और फिर रिसीव करने के बाद उन्हें एक रोडवेज की बस में बिठा दिया और स्वाति और उसकी बेटी वापस चले गए। अब उन दोनों में क्या बातें हुई पता नहीं, लेकिन वो लोग वहां से चले गए।
और जिस दिन मुकेश की कोर्ट में पेशी थी उस दिन भी स्वाति कोर्ट आई थी मुकेश से मिलने। लेकिन मुकेश वर्मा इतना शातिर निकला कि जब स्वाति सामने आई तो उसने स्वाति को अनदेखा कर दिया, जैसे वो उसे जानता ही नहीं है। और स्वाति भी मुकेश का इशारा समझ गई और मुकेश को बिना मिले वहां से चली गई। मुकेश यह चाहता था कि सब लोग उसकी बनाई हुई कहानी पर विश्वास करें और इसलिए वो नहीं चाहता था कि स्वाति पुलिस वालों के सामने आए। मुकेश ने पूरा प्लान बना रखा था खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए, लेकिन फोन की सीडीआर, रिलेटिव्स और पड़ोसियों के बयान की वजह से पुलिस कातिल मुकेश तक पहुंच पाई। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता चला कि इस पूरे मामले की स्वाति को भी जानकारी थी कि मुकेश अपने परिवार को खत्म करने जा रहा है। इसलिए पुलिस ने स्वाति को भी अरेस्ट कर लिया और दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। मुकेश ने अपने पूरे परिवार का मर्डर इसलिए किया क्योंकि उसे लगता था कि अगर एक बार मुकेश अपने परिवार का खात्मा करके बीवी बच्चों से छुटकारा पा ले तो फिर स्वाति और मुकेश दोनों शादी करेंगे और खुशहाल जिंदगी बिताएंगे। स्वाति ने एक बार भी नहीं सोचा कि जो इंसान किसी और के प्यार में पड़कर अपनी पत्नी और बच्चों को मार सकता है तो फिर आगे चलकर क्या गारंटी है कि वह उसे और उसकी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि मुकेश की लाइफ में स्वाति भी तीसरी ही महिला थी। दोस्तों, अवैध संबंधों के चलते एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। आपकी क्या राय है ये सत्य घटना सुनने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंड प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी हेल्प करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरी बहुत मदद करेगा। अब अगली सत्य घटना में मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।